कि अमेरिका तक के तमाम सारे डॉक्टर्स गांव के छोटे कस्बों में, शहरों में काम करने वाले डॉक्टर्स थे, जिसमें कि इंदौर से लेकर आपके बिहार तक के, मुजफ्फरपुर तक के डॉक्टर्स मौजूद थे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब हमारे साथ दो स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव साहब, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और विश्वास सारंग साहब, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच विश्वास जी, थैंक यू सो मच। आपने दोनों ने बहुत कीमती समय निकाला। दोनों लोगों से हम शुरू कर लेते हैं बात। कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई किसी तरह की तकरार नहीं, ना कोई देखना चाहता है ना कोई सुनना चाहता है। सब ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है और कितनी जल्दी हमारे पास राहत सामग्री पहुंच रही है। सबसे पहले विश्वास सारंग साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन को लेकर आप अपनी ड्राइव कितनी जल्दी तेज कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि 4 लाख रोज करेंगे। अभी 1 करोड़ का आंकड़ा आप नहीं छू पाए हैं और ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। विश्वास सारंग साहब। नहीं प्रतीक जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे तीनों जो जीओआई सपोर्ट के जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चरण हैं वो हमने बहुत अच्छे से किए हैं। चाहे वो हेल्थ वर्कर का हो, चाहे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स का हो, या 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का हो। और उसमें हमने जो हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव किया है। हमारा सेकंड डोज भी शुरू हो गया है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोगों को हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना है, उसका भी हमारा सुचारू रूप से काम चल रहा है। हमने दोनों कंपनियों को लगभग 45 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया है, जिसमें कोवैक्सीन की हमारे पास 3 लाख वैक्सीन डोजेस और कोविशील्ड के 9 लाख डोजेज हमें 15 तारीख तक मिल जाएंगे। 5 तारीख से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। पहले 2 दिन हमने 106 सेशन पर ये कार्यक्रम किया, फिर 406 सेशन किए, 908 सेशन किए और अब हम 1408 सेशन तक जा रहे हैं। और 15 तारीख तक हमने इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। आगे भी हमारा ये चलता रहेगा, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल मिलाकर हमने 87 लाख कम से करीब 88 लाख लोगों, 87 अभी कुल कितना वैक्सीनेशन हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा है? 85 लाख। अभी 1 करोड़ का आंकड़ा आपने नहीं छुआ है। और अगर मैं पिछले 100 दिन का लूं तो हिसाब से तो मुझे मेरे हिसाब से तो 100 में अगर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी 1 करोड़ आंकड़ा नहीं छू पाए हैं आप। मैं आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करता हूं। छोटा प्रदेश है लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में इन्होंने अच्छा किया है, तो निश्चित तौर से अगर टीएस सिंहदेव साहब ने अच्छा किया तो कहना पड़ेगा आपने अच्छा किया है। सिंहदेव साहब, आपने अच्छा किया है, तो आपने अच्छा किया है वैक्सीनेशन में। आप छोटे हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन छोटा किया। लेकिन जो आंकड़े हैं हमारे सामने वो 13,000 अगर कुछ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो इसमें 85% गांव के हैं और आपकी आबादी 75% गांव में रहती है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, जहां सौदा लेने और सौदा लेके आने में 2 दिन लग जाए, वैसे में हेल्थ फैसिलिटीज आप कैसे मुहैया कराएंगे या करा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। सिंहदेव साहब। एक, जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया कि जो ज्यादा दूर दराज के हैं, आदिवासी अंचल के हैं, जंगल क्षेत्र के हैं, वहां कोरोना का इंसिडेंस बहुत कम है। सबसे कम अगर कोरोना का इंसिडेंस कहीं पर है तो उन्हीं जिलों में है। मैं अगर आप कहें तो मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं। ये ग्राफ अगर दिख रहा होगा जी, तो ये है बीजापुर जिले का जी। और आप देखेंगे कि ये जो लाइन चल रही है पॉजिटिविटी की, ये एकदम नीचे चल रही है। इसके साथ आप देखेंगे फिर अगला जो जिला है, ये भी ट्राइबल जिला है, नारायणपुर जिला। इसमें भी आप ग्राफ देखेंगे तो ये एकदम जो बॉर्डर लाइन हमारा होना चाहिए 3% का, वो 3% 5% के आसपास दिख रहा है। ये स्थिति है दूर दराज के इलाकों की, सिंहदेव साहब, संक्रमण कम है। सिंहदेव साहब, मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 75% गांव आपके हैं छत्तीसगढ़ में, और वो ये कहता है, मेरे पास जो ग्राफ है 13,578 केसेस हैं छत्तीसगढ़ में, जिनमें से 79% मरीज गांव में है और आपके जितने शहर हैं वो 1-2 किलोमीटर में खत्म हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है, हालांकि आपका जो पॉजिटिव रेट है वो कम हुआ है, पॉजिटिव रेट आपने कम किया, इसमें दो राय नहीं है,
लेकिन मुझे चिंता इस बात की, लोगों को चिंता इस बात की है कि 79% अगर गांव से आ रहे हैं और गांव की स्थितियां आपके सबको वाकिफ हैं और उनकी दिक्कतें हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हो? विश्वास सारंग साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, ऑडियो प्रॉब्लम शायद दूर हो गई है, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी सी.एस. सिंह आपने ये बात सही कही कि ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी 25-75 की है, और आज का जो संक्रमण, कल का जो रिपोर्ट आया है 10,150 का है, तो ये घट रहा है, अपने आप में घट रहा है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, ये बिल्कुल सही है। ये गांव भी ऐसे नहीं है कि एकदम बहुत शहरों से दूर हैं। हर जनपद क्षेत्र में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुला हुआ है। 20,000 की आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं। 90% आबादी होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन से और आगे के स्तर के अस्पतालों के बीच में लिंक हम लोग बना के चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं जो गांव के हैं वो एकदम भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं। वहाँ स्टाफ भी है। हर 250 के पीछे एक मितानिन है, हमारी आशा वर्कर जिनको कहते हैं, उनको घर घर जाके जानकारी लेने के लिए भी कहा गया है, घर घर दवाइयां पहुंचाने के लिए कहा गया है। कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अगर संक्रमित हो रहा है, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्यों ना हो, वहां पर भी अगर किसी परिवार का कोई एक व्यक्ति संक्रमित पाए जाते हैं तो पूरे परिवार को प्रोफिलैक्टिक दवाइयां दी जा रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक जो मैं आता हूं सर, स्वास्थ्य मैं आता हूं सुविधाएं हैं, आपके पास आता हूं, लेकिन और मैं ये जानना चाहता हूं, मैं आपको मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी इच्छा भी है कि विकास खंड में आपके पास जो बेड है वो 50 से 100 के बीच में अरेंजमेंट आपने किए हैं, और पंचायत के लेवल पे क्या स्थितियां हैं, ये मैं आपसे जरूर सवाल पूछूंगा। लेकिन विश्वास सारंग साहब का ऑडियो ठीक हो गया, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। विश्वास जी, बहुत सेंसिटिव आदमी है आप, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन एक सवाल जरूर है, बनता है। भोपाल की स्थितियां और मध्य प्रदेश की स्थितियों से लोग वाकिफ हैं। स्थिति ये आई भोपाल में कि नरसिंहपुर 200-250 किलोमीटर से लोग भोपाल की तरफ रुख करने लगे, और ये आसपास भोपाल के हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम की स्थितियां विकट हुई। ऐसी स्थितियां हुई कि इलाज के लिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में बहुत अच्छा स्थितियां हो गई, दिल्ली में तो बहुत स्थितियां खराब थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो गांव में लोग देर से जा पा रहे हैं। आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर से मैं कोशिश कर, की आवाज आ रही है। आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। अच्छा, मैं एक बार कोशिश करता हूं फिर से कि अपनी टेक्निकल टीम से कि मैं इसको एक बार से देखूं, और अगर ये कहीं से नॉइज है तो उसको कंट्रोल किया जाए, और कोशिश करेंगे एक बार फिर से सारंग जी के पास जाने की। बहुत उड़ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं आप बहुत हवा में हैं। आप हवा में तो नहीं, मैं तो जमीन का सवाल पूछ रहा था। बहरहाल आपको हवा का लगा, तो मैं हवा में नहीं हूं, लेकिन सवाल मैंने ये पूछा था कि स्थितियां खराब हुई, और खराब ये हुई कि लोग 200-250 किलोमीटर से रुख करने लगे भोपाल की तरफ। ग्वालियर का डिवीजन की बात करें हम, जबलपुर डिवीजन की बात करें हम, तमाम जगह हालात क्या हैं सबसे वाकिफ है। गांव को लेकर, रूरल विलेजेस जो हैं उनको लेकर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। तो ऐसे में कोई, और वैक्सीनेशन की स्थितियां ये हैं, आपने मुझे बता दिया, वाकिफ हैं सारे लोग मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर। अब सवाल ये है कि विलेजेस को लेकर आप किस तरह से मोटिवेट करने वाले हैं लोगों को, डॉक्टर्स को। निराशा है गांव में, बहुत लोग दुखी हैं, इलाज के बगैर मर जाए, ये बहुत अपने आप में दुखद बात है, शर्मनाक बात है। विश्वास सारंग साहब। प्रतीक जी, मैं पूरा तो आपको